शहजादी, ये नाम आपने पिछले 1.5 2 साल के अंदर यकीनन किसी न किसी न्यूज़ चैनल या अखबार के माध्यम से सुना होगा। शहजादी जो बस पैसे कमाना चाहती थी, लेकिन प्यार में पागल शहजादी ने किसी अनजान पर भरोसा किया और सपनों के पंख ले एक अजनबी देश जा उड़ी। हवाई जहाज में सवार शहजादी कहा जानती थी कि वह तो बेची जा रही है और अपनी ही मौत के करीब जा रही है। बस यहीं से शुरू हुआ शहजादी की मौत का सफर। शहजादी को दुबई की जेल में 15 फरवरी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और शहजादी के बूढ़े माँ बाप अपनी लाडली को आखिरी बार देख भी न सके। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली शहजादी खान की। गरीब परिवार में पली बड़ी शहजादी की आंखों में बस एक ही सपना था कि वह इतने पैसे कमा ले कि अपने जले हुए चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा सके। दरअसल 8 साल की उम्र में रसोई में उसके चेहरे पर खौलता हुआ पानी गिर गया था। घर में इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा सके। वो इसी सपने के साथ बड़ी हुई कि पढ़ लिख कर एक दिन इतने पैसे कमाएगी कि अपना चेहरा ठीक करवा लेगी। लेकिन साल 2020 शहजादी के लिए बहुत ही मनहूस साबित हुआ। सोशल मीडिया के जरिए उसकी मुलाकात आगरा के रहने वाले उजैर से हुई। दोनों के बीच पहले बातचीत हुई और फिर ये बातचीत मोहब्बत में बदल गई। शहजादी उजैर के प्यार में इतना डूब गई कि आंखें मूंद कर उस पर भरोसा कर बैठी। भरोसा करती भी क्यों ना, प्रेमी उजैर झुलसे हुए चेहरे के साथ उसे अपनाने के लिए जो तैयार था, वही पैसे कमाने का रास्ता भी बता दिया था। प्रेमी की बातों में आकर साल 2021 में शहजादी चेहरे के इलाज के लिए अबू धाबी जाने के लिए राजी हो गई। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि अपने ही प्यार के हाथों वह बेची जा रही है। 90,000 रुपए और कुछ जेवरात लेकर वह एक अनजान देश पहुंच तो गई, लेकिन राह आसान नहीं थी। वो पढ़ी लिखी थी और आत्मसम्मान के साथ नौकरी कर इलाज के लिए पाई पाई जोड़ना चाहती थी। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि प्रेमी उजैर ने उसके लिए कोई और ही जाल बुन रखा है। महज 1.5 लाख रुपए में उजैर ने शहजादी को नौकरानी बना दिया। उजैर ने शहजादी को दुबई में अपनी फूफी नाजिया के घर भेज दिया था। नाजिया अबू धाबी की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। अब उसे तो बैठे बिठाए सस्ते दामों पर एक नौकरानी मिल गई। पहले तो शहजादी कुछ समझ ही नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे उसे उजैर की बेवफाई का एहसास हो गया। लेकिन तब तक वह फंस चुकी थी। उसका पासपोर्ट नाजिया और उसके पति के पास था। वह ना तो अब देश छोड़कर जा सकती थी और ना ही उसे बाहर कहीं नौकरी करने की इजाजत मिल रही थी। इस बीच नाजिया ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसकी देखरेख शहजादी के ही जिम्मे थी। बच्चा जब 4 महीने का हुआ तो उसे एक टीका लगाया गया, जिसके कुछ ही घंटों के बाद बच्चे की मौत हो गई। नाजिया और उसके पति ने अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। अस्पताल वालों ने कहा कि बच्चे का पोस्टमार्टम करवा लो, सच सामने आ जाएगा। लेकिन कपल इसके लिए तैयार नहीं हुआ और बच्चे को दफना दिया गया। बच्चे की मौत के बाद जब शहजादी ने अपने देश भारत वापस लौटने की जिद की तो नाजिया और उसके पति ने शहजादी पर जुल्म करने शुरू कर दिए। उसे निवस्त्र करके बुरी तरह से मारा पीटा गया और उसका वीडियो बना लिया गया। उन्होंने शहजादी से जबरन यह कबूल करवाया कि उसने ही बच्चे को गला घोंट कर मारा है। उसे धमकी भी दी कि अगर उसने ये कबूल नहीं किया तो उसका न्यूड वीडियो घर भेजकर उसको बदनाम कर देंगे। बस इसी वीडियो के दम पर उन्होंने शहजादी के हाथों बच्चे की मौत की बात कबूल करवाई और कबूलनामे का वीडियो फोन में बना उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद अबू धाबी की निचली और बड़ी अदालतों में शहजादी का मामला पहुंचा और दोनों ही अदालतों ने बच्चे की मौत का उसे दोषी माना और फिर शहजादी को मौत की सजा सुना दी गई। अबू धाबी की अल बाथवा जेल में कैद शहजादी ने एक दिन घर वालों को फोन करके उसके साथ हुए जुल्मों की पूरी दास्तां बयां कर दी। उसके बूढ़े माता पिता को तब पहली बार ये पता चला कि 20 सितंबर 2024 के बाद उनकी बेटी को कभी भी मौत की सजा
हो सकती है। शहजादी के बूढ़े माता पिता ने नेताओं, फिल्मी हस्तियों, वकीलों के खूब चक्कर काटे, लेकिन कुछ भी ना हो सका। शहजादी के पिता शब्बीर खान ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। शहजादी खान 10 फरवरी 2023 से अबू धाबी पुलिस की हिरासत में थी और उसे 31 जुलाई 2023 को मौत की सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें कि बीती 14 फरवरी 2025 की रात अबू धाबी की जेल में शहजादी ने अपने माता पिता से बात की। अपने घर पर शहजादी की यह आखिरी कॉल थी। इस फोन के रखने के ठीक 5.5 घंटे के बाद अबू धाबी की अबथावा जेल में शहजादी को 15 फरवरी की सुबह ठीक 5:30 बजे फांसी पर लटका दिया गया। शहजादी ने आखिरी फोन कॉल पर अपने माँ बाप से कहा कि जेल के कैप्टन ने उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी है। इसी के बाद शहजादी ने अपनी ये आखिरी इच्छा जताई कि वो आखिरी बार अपने माँ बाप से फोन पर बात करना चाहती है। इसी के बाद जेल के कैप्टन ने फोन मिलाकर शहजादी को दिया। शहजादी के पास अपने घर वालों से बात करने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय था और इसी कॉल के जरिए शहजादी ये जानकारी देती है कि उसे फांसी से पहले एक अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। शहजादी को फांसी दिए जाने की खबर सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान सामने आई, जब विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि उसे पिछले महीने की 15 फरवरी को फांसी दी जा चुकी है। उसका अंतिम संस्कार अबू धाबी में 5 मार्च को होगा। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने 3 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में शहजादी की मौत की जानकारी दी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि शहजादी को 15 फरवरी को फांसी दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि महिला के अंतिम संस्कार को लेकर अधिकारी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि शहजादी के पिता शब्बीर खान ने शनिवार 1 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने विदेश मंत्रालय से कानूनी हस्तक्षेप करने और बेटी को न्याय दिलाने की अपील की थी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनकी बेटी तो 15 दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। शहजादी की फांसी दिए जाने की खबर के बाद से परिवार अब गहरे सदमे में है। बेटी को फांसी के बाद शहजादी के पिता और परिवार वालों को इस बात का मलाल है कि वह उसे आखिरी विदाई भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसे दुबई में ही 5 मार्च को दफन किया जाएगा। पिता ने बताया कि जब उससे आखिरी बार बात हुई थी तो उसने कहा था कि अब्बू, मेरा वक्त पूरा हो गया है। शहजादी के पिता ने जानकारी दी है कि 5 मार्च को दुबई में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि यूएई के अधिकारियों ने भारतीय दूतावास को 28 फरवरी को यह सूचना दी कि शहजादी की सजा पर अमल कर दिया गया है। इसके बाद भारतीय दूतावास ने उनके परिवार को इसकी जानकारी दी। भारतीय दूतावास ने शहजादी की सजा को टालने और उन्हें माफी दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन यूएई सरकार के कानूनों के अनुसार सजा को लागू किया गया।